अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज हम समझेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू इलिप्स। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन से लिया गया है। सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 8 पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला का टॉपिक है, जबकि केपी के बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 8 कॉनिक्स 2 से लिया गया है। आज के लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स फाइंड करना सीखेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। डिस्कस किए थे। अभी हम बात करेंगे कि अगर एलिप्स के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना हो, ये टेंजेंट एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, तो क्या तरीका है। अब डेफिनेटली लेट्स से दिस इज एलिप्स, और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट जो है वो एक्सिस ड्रॉ कर लूं, दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज समहाउ एक्स एक्सिस। ये बिल्कुल मिडिल में नहीं है, लेकिन लेट्स से असम्पशन के लिए इट मेक वर्क। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हम देखते हैं कि लेट्स से कोई एक पॉइंट ले लें, एलिप्स पे कोई भी एक पॉइंट, लेट्स से दिस इज द पॉइंट p x1 y1, दिस इज अ पॉइंट जो कि है x1 y1। अब इसका मतलब है पॉइंट स्लोप फॉर्म का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, पॉइंट स्लोप चले मैं यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब व्हाट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? हमारे पास है y माइनस, चले y माइनस y1, चल दोबारा से लिखता हूं मैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यानी क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स, अगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, ठीक है, उस लाइन की, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्लोप कैसे फाइंड आउट की जा सकती है? डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ एलिप्स, अगर मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन लिखता हूं, तो एलिप्स इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ एलिप्स, चलें, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या है? वो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर विद ओरिजिन 0, ठीक है। ओरिजिन कहाँ पे, सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है इसका? 0 0 पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ए इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, आई मीन टू से ए इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। यानी दिस इज ए, ये आपके पास दिस इज ए लेंथ एंड दिस इज बी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। अब देखिए, ये तो एक कर्व है। अब कर्व की स्लोप कैसे फाइंड आउट की जाए? अब ये हम डेफिनेटली, ये बात हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूं, अगर मैं इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा डेफिनेटली वो स्लोप ऑफ दिस एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स की स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। चले जी, आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। अब दिस इज वेयर डेरिवेटिव हेल्प्स अस। अब देखें, यहाँ पे डेरिवेटिव ने अगेन हमें हेल्प किया, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये देखें, आपके पास डी बाई डी एक्स, ठीक है, और ये कंप्लीट जो है आपके पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी बन जाएगी 0। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की तरफ आ जाते हैं।
ठीक है, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। देखें एडिशन फंक्शन में हमने जो रूल पढ़ रखा है वो क्या है कि दोनों के डेरिवेटिव अलग अलग लिए जाएंगे, यानी डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इसका अलग से डेरिवेटिव लिया जाएगा, एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इसका अलग से डेरिवेटिव लिया जाएगा, वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इसका अलग से डेरिवेटिव लिया जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे अगेन हमने ये भी पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर सिंस कांस्टेंट है तो 1 ओवर ए स्क्वायर कोफिशिएंट है, 1 ओवर ए स्क्वायर इज कोफिशिएंट, तो 1 ओवर ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब सिर्फ आप डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का, ठीक है, डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स स्क्वायर का, और इसी तरह से यहाँ पे 1 ओवर बी स्क्वायर कोफिशिएंट है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, और आप सिर्फ डेरिवेटिव ले लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्दर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर फर्दर मैं इसको सॉल्व करूं तो किस तरह से सॉल्व होगा ये आप देख सकते हैं, 1 ओवर ए स्क्वायर टाइम्स 2x, ठीक है, यानी पावर फार्मूला अप्लाई करें एक्स की पावर एन, यहाँ पे मैं आपको बता दूं दिस इज एक्स की पावर एन विच इज एन एक्स की पावर एन माइनस 1 एंड देन विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया जाता है, ठीक है। अगर आप चेन रूल को सामने रखें या कंपोजिट फंक्शन को सामने रखें तो दिस इज हाउ हम पावर फार्मूला जो अप्लाई करते हैं, ठीक है, हम पावर फार्मूला इस तरह से अप्लाई करते हैं। अब इसी फार्मूला को माइंड में रखते हुए अगर आप मैं इसको एक्सपैंड करूं तो मेरे पास बन जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 2 माइनस 1 एंड देन विदाउट पावर डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर है, सॉरी प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर और इसी तरह से पहले एन एक्स की पावर यानी वाई की पावर एन माइनस 1 आई मीन 2 माइनस 1, ठीक है, एंड देन विदाउट पावर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो डी एक्स बाई डी एक्स इज ऑफ कोर्स 1, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x 2 माइनस 1 इज 1 तो 2x ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2y ओवर बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स तो मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊं, ठीक है, दिस गोज एट द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, इट बिकम्स 2x ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं बोथ साइड्स को डिवाइड कर दूं नेगेटिव 2 के साथ, ठीक है, नेगेटिव 2 से इधर भी डिवाइड कर दूं, नेगेटिव 2 से इधर भी डिवाइड कर दूं, ठीक है। मैं नेगेटिव इसलिए कर रहा हूं कि मुझे डी वाई बाई डी एक्स इस साइड को मैं पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इट बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा मेरे पास, देखें ये बन जाएगा एक्स ओवर यानी माइनस ये नेगेटिव ऊपर है माइनस एक्स ओवर ए स्क्वायर टाइम्स, अभी जो y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा और बी स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर ओवर y तो माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को लिखूं जनरल यानी किसी भी पॉइंट पे अगर आपने फाइंड आउट करनी है स्लोप तो डी वाई बाई डी एक्स इसकी इक्वल आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई, ठीक है। लेकिन अगर आप एट पॉइंट जैसा कि हम स्टार्ट में हमने बात की थी कि हम जो है स्लोप ऑफ दिस एलिप्स एट पॉइंट x1 y1 फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आप जो यहाँ पे स्पेसिफिक कर देंगे, जनरल से अभी हम स्पेसिफिक कर देंगे इसको, एंड इट बिकम्स यहाँ पे देखें एट कहाँ पे x1 y1, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें फिर ये भी x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू m which is given slope, जो कि क्या है स्लोप है। अब आप देखें तो मैं यहाँ पे अगर ये वाली जो m की वैल्यू आई है मेरे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ m, अगर मैं ये वैल्यू रिप्लेस करूँ स्टार्ट में गिवन इक्वेशन में, आपको स्टार्ट में ले चलूँ तो अगर मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यू इंसर्ट करता हूँ इन दिस इक्वेशन, ठीक है, इन दिस इक्वेशन, तो क्या फॉर्म बन जाएगी, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये क्या फॉर्म बन जाएगी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंसर्टिंग वैल्यू ऑफ बाय पुटिंग m in
गिव इन इक्वेशन 1, लेट्स से दिस इज इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 तो बन जाएगा y माइनस व्हाट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m क्या है माइनस बी स्क्वेयर x1 अवर a स्क्वेयर y1 टाइम्स x माइनस x1, x माइनस x1। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से इसकी शेप बनती आ रही है y माइनस y1 टाइम्स a स्क्वेयर y1, a स्क्वेयर y1 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर x1 टाइम्स x माइनस x1, x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ से देखें अगर आप, अब यहाँ से देखें अगर आप, तो ये आप सबसे पहले यहाँ पे यूं देख सकते हैं आपके y देखें y इंटू y1, ठीक है, जस्ट आप y1 को मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, यानी एक दफा इसके साथ है नहीं एक दफा इसके साथ, y इंटू y1 माइनस y1 स्क्वेयर, ठीक है, टाइम्स a स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे भी आप सिर्फ x को मल्टीप्लाई करें एक दफा इसके साथ है देन इसके साथ, ठीक है, तो ये बन जाएगा x1 टाइम्स x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, बल्कि अभी ब्रैकेट इनसाइड द ब्रैकेट है, ठीक है, इनसाइड द ब्रैकेट है, तो इसको, या बल्कि हम यूं भी कर सकते हैं कि नेगेटिव जो बी स्क्वायर है इसको नेगेटिव साइन को भी मल्टीप्लाई कराए जा रहे हैं, ठीक है, तो बी स्क्वायर विल बिकम माइनस x1 x और प्लस x1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय दोनों साइड को a स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, a स्क्वायर बी स्क्वायर से इसको भी डिवाइड कर दें बाय a स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको भी डिवाइड कर दें बाय a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखें ये a स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये अलग अलग डिवाइड होगा दोनों से, y1 अवर b स्क्वायर, ठीक है, माइनस y1 स्क्वायर अवर b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 x अवर a स्क्वायर और प्लस x1 स्क्वायर अवर b स्क्वायर अवर a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे रीअरेंज करूं मैं, अगर इसको रीअरेंज करूं तो आप ये देख सकते हैं कि दिस जो है x नेगेटिव है, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x1 x अवर a स्क्वायर प्लस y1 अवर b स्क्वायर, दिस इज x, चले x में इसको कर रहा हूं तो इसको मैं x1 लिख दिया मैंने, x1 x लिख देते हैं, ठीक है, या चले x1 लिख देते हैं, ठीक है, तो x1 अवर a स्क्वायर प्लस y1 अवर b स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अवर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अवर b स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू, किसी भी एलिप्स पे किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जो है वो वैल्यू इंसर्ट करें x1 और y1 की, और आप उसको सॉल्व करें, डेफिनेटली यू गेट 1। आपको क्या मिलता है, यू गेट 1। इसका मतलब है दिस विल बी इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगी x1 अवर a स्क्वायर प्लस y1 अवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन एलिप्स, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट x1 y1, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप x1 y1 जो भी पॉइंट होगा आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी एट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे कि हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू एलिप्स एट पॉइंट, यानी किसी एलिप्स के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी हो, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी हो तो किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। देखें हमने बात की थी, लेट्स से दिस इज एलिप्स, और अगर ये हमारे पास पॉइंट px1 y1 मौजूद हो तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर व्हाट इज द स्लोप ऑफ द एलिप्स, वो क्या होगी, वो डेफिनेटली आप इक्वेशन ऑफ स्लोप का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें, आपके पास इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ऐसे करते हैं कि मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो मेरे पास जो डेरिवेटिव dy बाई dx आया वो क्या था, माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर a स्क्वायर y1 a स्क्वायर y, जो कि जनरली रिप्रेजेंट करिए उस एलिप्स पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है तो आप उस पॉइंट का एब्सिसा इसमें पुट करें, ऑर्डिनेट इसमें पुट करें तो आपके पास उसकी स्लोप आ जाएगी। अब चूंकि हम पॉइंट x1 y1 की बात करें तो मैंने यहाँ पे x1 y1 इंसर्ट किया, और
पॉइंट स्लो फॉर्म यूज करते हुए, यानी पॉइंट स्लो फॉर्म, पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है, स्लो भी अब हमने फाइंड आउट कर लिया, इसमें इंसर्ट करें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट आई, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आई वो क्या आती, एक्स एक्स वन ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं कि इसी के ऊपर एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी किसको किस तरह से इसको अप्लाई किया जा सकता है उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करूंगा राइट साइड पे बिकॉज हमें स्पेस रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि फर्ज करें एक हमारे पास इक्वेशन है, वी हैव एन इक्वेशन, ठीक है। वो इक्वेशन क्या है, विच इज एक्स स्क्वायर, यानी इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय चलें 25 प्लस वाई स्क्वायर आवर 9, ठीक है, वाई स्क्वायर 9। तो यहां से समझ आ गई दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स, क्योंकि इसमें मेजर एक्सिस आपको अलोंग एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब इसको अब लेट सपोज एक पॉइंट है पॉइंट पी जो कि लाई करता है इस एलिप्स के ऊपर, जिसका एब्सिसा जो है वो है 3 एंड ऑर्डिनेट जो है वो है 12/5। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर मुझे मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ भी कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। लेट्स से दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है। मैं एक रफ सा स्केच ड्रॉ करूंगा जिससे आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है। अब लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिस इज 1 2 3, और चले हम जस्ट दिस इज -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड दिस इज -y1 -y2 -y, समहाउ इस तरह से। अब अगर आप देखें इसको मैं 25 को इंस्टेड ऑफ 25 में इसको 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 25 में इसको 5 स्क्वायर, दैट मीन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी 5, और 9 की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, जो लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी 3। तो इसका मतलब है एलिप्स जो मेरे पास बन रहा है वो कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लाइक मैं इसको जस्ट एक रफली ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक इस तरह से। चले ये एक बेसिकली एलिप्स है जो कि इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें एक पॉइंट 3 1 2 3, और ये डेफिनेटली दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जो कि पॉइंट P3 12/5 है, इस पे मुझे इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है। तो डेफिनेटली आप टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो इस एलिप्स को सिंगल पॉइंट पर टच करती हुई जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है मुझे, जो कि डेफिनेटली हमने अभी स्टडी किया है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स किसके इक्वल होती है, एक्स एक्स 1 आवर डेफिनेटली 25 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय प्लस वाई वाई वन आवर 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब है दिस रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करिए इक्वेशन ऑफ दैट येलो लाइन, जो कि टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट टू एलिप्स एट पॉइंट 3 12/5। अब इसका मतलब है इसमें एब्सिसा की जगह मैं एब्सिसा इंसर्ट करूंगा, ऑर्डिनेट की जगह मैं ऑर्डिनेट इंसर्ट करूंगा, तो मेरे पास, और सॉल्व कर लूंगा तो इक्वेशन आ जाएगी। दैट मींस x टाइम्स 3 divided by 25 plus y times 12/5 divided by 9 is equal to 1 अब मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, और मेरे पास यही इक्वेशन होगी। तो कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 3x/25 प्लस ये बन जाएगा 12y, अब 5 डिवाइड हो रहा जाके तो नीचे ऑलरेडी 9 है, तो 9 टाइम 5 इज 45 इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफिकेशन 3 4s are 12 और 3 15s are 45, ठीक है। तो ये मेरे पास बन रही है इक्वेशन जो बनती हुई दिखाई दे रही है, ये जी 3x/25 प्लस 4y/15। अब अगर इनके डिनोमिनेटर इक्वल करने तो एलसीएम इनका 25 और 15 का कहाँ पे कॉमन मल्टीपल इनका कहाँ पे आ रहा है, 30 पे नहीं आ सकता, 50 पे नहीं आ सकता, 75 एग्जैक्टली। अब देखें 5 को इससे 3 को मल्टीप्लाई करा लें इससे, और इसको भी 3 से करा लें, इसका 75 हो जाएगा, और इसको 5 से करा लें, और इसको भी 5 से करा लें, तो दोनों का डिनोमिनेटर 75 हो जाएगा। डिनोमिनेटर कॉमन हो गए, दैट मीन्स 9x/75 प्लस 20y/75 इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर सेम है तो डेफिनेटली वी कैन ऐड न्यूमरेटर्स, ठीक है। 75 आ जाएगा, ये बन जाएगा 9x+20y इज इक्वल टू 1, विच शोज कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा लूँ अब दिस, इफ इट गोज राइट दिस वे, तो ये बन जाएगा 9x+20y इज इक्वल टू 75
20y इज इक्वल टू 75 और 9x प्लस 20y माइनस 75 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये इक्वेशन ऑफ जो लाइन होती है वो लीनियर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, तो हमने जो है इसको सिंप्लीफाई कर लिया।